खबर हम आपको फिलीपींस से दिखा रहे हैं। फिलीपींस में एक जबरदस्त भूकंप आया, 8.2 रिक्टर स्केल पर इसे आंका गया है और किस तरह की तबाही मचाई उसने, हम आपको दिखाएंगे इस खबर में। फिलीपींस में भूकंप से तबाही का तांडव, ढह गई स्कूल की इमारत, ढह गया आलीशान मॉल, ढह गए घर, शहर शहर हाहाकार। भूकंप से कोहराम, कईयों की गई जान। अब सुनामी का संदेश आया, समंदर के किनारे खौफ का साया। जमीन ऐसी हिली कि एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती चली गईं। कितने बजे आया भूकंप, कितनी बर्बादी लेकर आया भूकंप, और अब भी किस खौफ के साए तले जी रहे हैं फिलीपींस के लोग? हर सवाल का जवाब और फिलीपींस की तबाही की हर तस्वीर देखिए इस खास पेशकश में। अब कहा जा रहा है ये लगभग 7.8 तीव्रता का भूकंप था और इससे जानमाल का भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको कई दिखाएंगे, कैसे एक स्कूल पर बच्चों को सुरक्षित स्कूल से बाहर तो निकाला गया, पार्क में वो जमीन पर बैठ गए, रो रहे थे क्योंकि उनके पीछे एक धरती उनके नीचे बहुत तेजी से हिल रही थी, पीछे जो शेड है वो गिर गया था। और एक स्कूल ही नहीं, कई बड़े बड़े मॉल, रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी इमारतें इस भूकंप की चपेट में आ गई और धूल धूसरित हो गई। इस भूकंप में फिलीपींस में कई लोगों की जान भी गई। कई देशों की एजेंसियां कहा यह जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं और जो बड़े टेंशन की बात इस समय यह है कि सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है और समुद्र के पास के इलाकों से किसी ऊंचाई के इलाके पर सुरक्षित जाने को कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर चले जाएं क्योंकि डर इस बात का है कि अगले कुछ घंटों में सुनामी आ सकती है। घर सुरक्षित रहेंगे या नहीं मालूम, जान बचनी चाहिए और इसीलिए लोग चले जाएं सुरक्षित इलाकों में। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भी लोगों से अभी अपील की है कि जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसीलिए आप सुरक्षित स्थान पर पहाड़ की तरफ या ऊंचाई की तरफ जाइए। कम से कम 5 से 7 किलोमीटर समुद्र की तट से दूर हो जाइए। फिलीपींस को कई मोर्चों पर इस समय लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ राहत अभियान की चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ जानमाल के नुकसान का आकलन और फिर सुनामी जैसी मुश्किलों का सामना करना और अगली बार और बेहतर तैयार। उसके लिए क्या करेंगे ये तो उनको आकलन करना होगा, लेकिन इस समय 7.8 तीव्रता का भूकंप, 10 किलोमीटर जमीन के नीचे, 5 से ज्यादा लोगों की गई जान, 200 से ज्यादा लोग घायल। फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में दहशत की ये तस्वीरें सोमवार की सुबह की हैं। एक के बाद एक इमारतें गिरती जा रही हैं। जमीन के नीचे इस कदर हड़कंप मचा है कि जमीन के ऊपर जैसे बवंडर ही आ गया। ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिरती चली गईं। भूकंप के वक्त फिलीपींस के एक स्कूल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही ने किस कदर तांडव मचाया होगा। स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चे परिसर में ही इकट्ठा हो गए। छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए हुए हैं। कुछ बच्चे और स्टाफ स्कूल कैंपस में बने शेड के नीचे बैठे हैं। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो जाते हैं तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। गनीमत इस बात की रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया था। वैसे इस तरह की तबाही की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं, जिनमें फिलीपींस में आज सुबह आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान का नुकसान और खौफ का साया साफ साफ देखा जा सकता है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। शॉपिंग मॉल की ये आलीशान बिल्डिंग भी भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल था। जमीन में मच रही तेज हलचल ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी कि एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती जा रही थीं। धूल का गुबार चारों तरफ दिख रहा था। लोगों में चीख पुकार मची हुई थी और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भाग रहे थे। राहत दल जगह जगह लोगों को बचाने के लिए पहुंच रहे थे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़कर खड़े रहे। अचानक देखते ही देखते सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। 5 सेकंड में ही इस इमारत का नामो निशान मिट गया।
अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। भूकंप की ये तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। इस भूकंप की वजह से फिलीपींस और इंडोनेशिया समेत कई देशों की एजेंसियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। सुनामी की इस चेतावनी के बाद अब खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। समंदर के आसपास रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है और अपील की गई है कि वो फौरन ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। फिलीपींस के साथ साथ कई देशों ने समंदर से लगते इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। इंडोनेशिया के कई इलाकों में तो 3 मीटर ऊंची लहरों की आशंका जताई गई है। सुनामी की चेतावनी के बाद से लोगों में खौफ और बढ़ गया है। ज्यादातर लोग सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। फिलीपींस में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। शुरू का आंकड़ा 5 का था, लेकिन अभी सरकारी एजेंसियों ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से जो 12 मृतक हैं, ये जनरल सेंटोस सिटी और उसके आसपास के इलाकों से हैं, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। सेंटोस सिटी में ही 12 लोगों की जान गई। मलबे में अभी भी कई लोग दबे हैं, इस तरह की आशंका है। अभी भी घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है और कुछ ऐसे गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अभी ही मृतक घोषित किया गया है। तो भूकंप आने के बाद कई झटके फिर आते हैं और कई बार तो ये बड़े भूकंप से ज्यादा विनाशकारी होते हैं और फिलीपींस में भी ऐसा ही हुआ है। भूकंप के बाद 1 या 2 आफ्टर शॉक्स नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा भूकंप के झटके मेन 7.8 के झटके के बाद भी आए। भूकंप के बाद 7 घंटों तक आफ्टर शॉक्स या भूकंप के बाद कई और ऐसे झटके आते रहे। आफ्टर शॉक्स की जो तीव्रता है वो 1.3 से 6.7 आंकी गई है। अभी तक कहा यह जा रहा है कि ये भूकंप के जो झटके हैं, इसकी वजह से सुनामी का भी खतरा है। कई हफ्तों तक जो आकलन है, कई हफ्तों तक ऐसे आफ्टर शॉक्स आते रह सकते हैं। उम्मीद यही कि ज्यादातर बहुत हल्के होंगे। नुकसान की उम्मीद उन बात के उसमें अब नहीं हो सकती, होनी चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्षतिग्रस्त इमारतों को और ज्यादा नुकसान आफ्टर शॉक्स से लग सकता है। तो ये इस समय चिंता की बात है। अच्छा, अब चलिए मैं आपको मानचित्र पर दिखाता हूं, एक मैप पर, कि आखिर भूकंप का जो एपिसेंटर था इस समय वो कहां पर था। ये वैसे भी भूकंप की दृष्टि से एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है और अब इस समय फिलीपींस के जो कौन कौन से शहर हैं जिसमें आफ्टर शॉक्स का भी खतरा है और भूकंप का खतरा अभी भी है। फिलीपींस के कई शहरों में जो मुख्य केंद्र है वो मिंडानाओ में बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी जम्बोंगा को बताया जा रहा है, किरापवन में, कोरोनाडाल में, डिगोस में, मेटी में, साउथ कोटाबटो में और जनरल सेंटोस सिटी, जहां पर ज्यादा नुकसान पहुंचा। एपिसेंटर तो ये नहीं है, एपिसेंटर से कुछ दूर है, लेकिन यहां पर 12 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत के बारे में अभी कहा जा रहा है। लेकिन जो बड़ा खतरा है वो समुद्र से सुनामी की लहरों के उठने का है, कि उससे अभी खतरा और बड़ा हो सकता है और इसीलिए यह चिंता की बात है। फिलीपींस को लेकर एक और बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। फिलीपींस के कई शहरों में इस समय पूरी तरह से अंधेरा है और अब इसका असर विमानों की आवाजाही पर भी हो रहा है। चाहे आप मनीला की बात करें या सेंटोस सिटी की बात करें, उनके बीच में जो चलने वाले विमान हैं, 17 फ्लाइट्स अब तक रद्द कर दी जा चुकी हैं। सैन्य और सरकारी फ्लाइट्स को इस समय उड़ने की इजाजत है। कोशिश उनकी ये भी है कि सबसे पहले इमरजेंसी सर्विसेज की विमान वो आ सकें और अगर किसी को और रसद सामग्री, मदद या किसी को अगर सेंटोस से मनीला लेके जाना है तो उन विमानों के लिए आवाजाही की इजाजत हो।
अच्छा, इस बीच बड़ा प्रश्न यह है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, ये जो देश हैं, भूकंप हो या ज्वालामुखी फटने की बात हो या सुनामी का कहर हो, यहां पर इतना ज्यादा इसका खतरा क्यों है? ये अति संवेदनशील बेल्ट में क्यों आते हैं? दरअसल अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर के जो देश है ना, यहां पर खतरा ज्यादा क्यों है और ये रिंग ऑफ फायर है क्या, इसकी वजह से जो तबाही आती है। ये जो आप प्रशांत महासागर का इलाका जो देखते हैं, अब आप दुनिया को एक दूसरी दृष्टि से अगर आप देखें, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो आप उस दृष्टि से देखिए तो एक तरफ दक्षिण अमेरिका के इलाके जिसमें चिली, पेरू का इलाका है, आप मेक्सिको पर आइए, वहां से पूरा प्रशांत महासागर, और यहां पर हम लोग को जापान को पूर्व में देखने की आदत है, लेकिन इस मानचित्र को क्योंकि आप गोल पृथ्वी के रूप में देख रहे हैं, तो जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये रिंग ऑफ फायर के देश में आते हैं, प्रशांत महासागर के आसपास। ये दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है। पहली बात, क्यों है ये रिंग ऑफ फायर का? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान का ये जो इलाका है, ये भी उसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर आपस में जो कोलाइड करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचलों की वजह से यहां बार बार भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी का भी खतरा रहता है। और सुनामी शब्द ही जापानी भाषा से लिया गया है। समुद्र के नीचे जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स या भूकंप आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, तो उससे लहर बाय लहर समुद्र के बीच के इलाके तक आते आते ये 30-30 फीट ऊपर लहरें पहुंच जाती हैं। भूकंप के लिहाज से ये दुनिया का सबसे संवेदनशील और सबसे सक्रिय इलाका माना जाता है, यहां का ये इलाका, और इसीलिए यहां सुनामी का खतरा भी ज्यादा रहता है। तूफान हो, चक्रवात हो, उस दृष्टि से भी ये रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है, ये बेहद संवेदनशील माना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का जो विनाशकारी भूकंप आया था, इससे 69 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो भूकंप इस इलाके में बार बार आता है। ऐसे में लोग यहां रहना बंद नहीं करते। जापान की अगर आप बात करें तो वो इमारतें ऐसी बनाते हैं जो इस भूकंप को झेल सके। उनकी बुलेट ट्रेन जो है, शिनकानसेन, वो उस समय आके रुक जाती है जब तेज भूकंप आता है। और लोगों ने इसे अपने जीवन की रफ्तार में, भूकंप का, पृथ्वी का सम्मान इस तरह से वो लोग करते हैं कि फिर भी जीवन निरंतर वहां चलता रहता है।